जयपुर से बड़ी खबर, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया। पुतिन से राहुल गांधी की मुलाकात न होने पर अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष से पुतिन की मुलाकात न कराने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि देश में लगातार विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और विदेश के नेताओं को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ना मिलने देना लोकतंत्र के लिए यह बेहद खतरनाक है। लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। शब्द प्रतिपक्ष के अपने आप में मायने हैं। पंडित नेहरू ने के जमाने से ही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तक कोई भी विदेशी नेता आते तो वो दोनों पक्षों से मिलने के लिए स्वतंत्र होते थे। ये इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया और दरअसल उन्होंने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को मिलने का मौका देना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी नहीं किया जा रहा है। और पुतिन से राहुल गांधी की मुलाकात ना होने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने बताया कि नेहरू से लेकर के और मनमोहन सिंह की सरकार तक ये सब कुछ होता आता था, स्वतंत्र होता था। कोई भी विदेशी नेता आता था तो कोई भी जो विपक्ष का नेता था वो आकर के मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। और ये भी कहा कि दोनों पक्षों से मिलने के लिए जो विदेशी नेता आते थे वो स्वतंत्र होते थे। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां पीसीसी चीफ ने बीजेपी की जन सुनवाई पर सवाल उठाए हैं। मंत्री मुख्यमंत्री की ही सुनवाई नहीं हो रही, ये गोविंद डोटासरा का बयान है। पहले मंत्रियों की सुनवाई करें, कोई करे, ये डोटासरा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहते हुए सरकार पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की जन सुनवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने क्या कहा है, जरा वो आपको दिखाते हैं। तो मैं तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी कह रहा हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि पहले तो इन मंत्रियों की सुनवाई तो करो, इनकी विचारों की कोई नहीं सुन रहा है। वो सुदान साहब ठोक गए ऐसे, अरे वो रो रहे कि ऐसे हमारी नहीं मानता, ऐसे कह रहा है मंत्री मेरे पास फाइल नहीं भेजता। तो कम से कम पहले इन मंत्रियों की सुनवाई होनी चाहिए और उसके बाद में कार्यकर्ता की करे। इनके मंत्री जब प्रभारी मंत्री बनकर के जिलों में जाते हैं तो एक कार्यकर्ता नहीं आता, ये टेलीफोन करके गिड़गिड़ा करके केवल एक पदाधिकारी को बुलाते हैं कि मेरी इज्जत रह जाए। इसका मतलब इनकी अंदर किसी कार्यकर्ता को, किसी जनता को विश्वास ही नहीं है कि ये किसी की समस्या का समाधान, क्योंकि परसेप्शन ये बन गया और सही बन गया कि मंत्रियों की नहीं सुनवाई हो रही है और मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनवाई हो रही है, तो फिर जनता की ये लोग बात क्या सुनवाई करके क्या समस्याओं का समाधान कर देंगे। धक्के दे रहे हैं वहाँ। वो गेट पास लाए हो क्या, वो गेट पास लाए हो, 2-3 बैठते हैं सीएमओ में, उनके साइनों से पर्ची चलती है। और जयपुर से खबर है, जहां 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली को लेकर जानकारी मिल रही है और कांग्रेस ने जिला प्रभारी लगाए हैं, नारा दिया है वोट चोर गद्दी छोड़। राजस्थान कांग्रेस की बड़ी तैयारी है इस मामले पर। वहीं जिला ब्लॉक स्तर पर बैठकें होंगी, प्रभारी इसमें तालमेल का जिम्मा संभालेंगे और एक बड़ी तैयारी यहां राजस्थान कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो आपको बता दें, जिला और ब्लॉक स्तर पर कई बैठकें होने जा रही हैं, प्रभारी तालमेल का जिम्मा संभालेंगे और दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित महारैली है। 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस की रैली होनी है और बाकायदा कांग्रेस ने इसको लेकर जिला प्रभारी लगाए हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ का इसमें नारा दिया गया है और राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इसमें बड़ी तैयारी होगी। जिला और ब्लॉक स्तर पर इसमें बैठकें की जाएंगी, प्रभारी इसमें तालमेल का जिम्मा संभालेंगे। तो एक बड़ी तैयारी यहां पर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रही है। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली में जब हल्ला बोल करना है 14 तारीख को, 14 दिसंबर को जब कांग्रेस पार्टी दिल्ली में महारैली करने जा रही है, तो एक तरफ आप देख रहे हैं उसके लिए बाकायदा पूरी लिस्ट तैयार है, कौन क्या काम करेगा, और वहीं दूसरी तरफ इसका एक नारा दिया गया है, वोट चोर पर यह महारैली की जानी है। और खबर